अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी छोलों की रेसिपी लेकर आई हूं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी शानदार और इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। इन छोलों का आप कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। क्या आपके लाहौरी छोलों का भी इतना ही अच्छा कलर आता है? अगर नहीं आता तो आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको पता चले कि मैंने कितने ज़बरदस्त से इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जिससे हमारे छोले इतने मज़ेदार, इतने शानदार बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार लाहौरी छोलों की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार लाहौरी छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 पाव छोले ले लिए हैं। छोलों को धोकर हमने 8 घंटे पहले भिगो दिया था, तो हमारे छोले सोख हो चुके हैं। तो आप देखिए साइज़ में भी ये थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 गिलास पानी। तो देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून नमक। और यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो देखिए 2 हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली हैं, 2 छोटी हरी इलायची ले ली हैं, 4 अदद हमने लौंग ले ली हैं और 1 हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है छोटा सा। तो देखिए ये चारों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसका ज़बरदस्त सा कलर लाने के लिए एक ख़ास चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मलमल का साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लिया है और इस मलमल के कपड़े के ऊपर हम 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल देते हैं। और चाय की पत्ती डालने के बाद अब हम इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इस कपड़े को उठाएंगे और चारों तरफ से हम इसको आपस में मिला देंगे। और इसको इस तरीके से मिलाने के बाद और एक हमारी ये देखिए पोटली हमारी बन जाएगी। तो हम इसके ऊपर धागा बांध देते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से टाइट करके बिल्कुल धागा बांध देंगे ताकि जो चाय की पत्ती है वो बाहर ना आए। तो देखिए चाय की पत्ती की पोटली हमने छोलों के अंदर डाल दी है। इससे हमारे छोलों का जो कलर है वो बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो आप छोले खाते हैं तो उसका कलर बिल्कुल इसी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। 2 चुटकी हम इसमें ऐड कर देते हैं मीठा सोडा ताकि हमारे छोले अच्छे तरीके से गल सकें। इसको कवर करके 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे छोले अच्छे तरीके से गल जाएं। जब तक हम इन छोलों का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर दिया है 1/2 कप सरसों का तेल और सरसों के तेल को हम बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसका हमने लो फ्लेम कर दिया है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। तो ज़ीरे को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 तेज़ पत्ता। तो देखिए दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ज़ीरा और तेज़पत्ता हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। तो देखिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने ब्लेंडर में पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए प्याज को हम 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। दो मिनट लहसुन अदरक को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिसे हुए टमाटर। तो देखिए 2 पिसे हुए हमने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को ब्लेंडर में हमने पीस लिया था। तो टमाटरों को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर देते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भून लेना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है तो साथ साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल पिसी मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने छोलों में भी ऐड किया था तो नमक आपने देखकर ही ऐड करना है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है
और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ का पाउडर ऐड कर देंगे। तो देखिए सौंफ को भी हमने पीस लिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और इस मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इन छोलों का ये मसाला जितनी अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतने ही मज़ेदार छोले बनकर तैयार होंगे। तो अब इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं और कसूरी मेथी को भी हम मिक्स कर देंगे और इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर हम भूनते जाएंगे। इतना भून लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मसाला भुन रहा है। तो देखिए साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मसाला भुन चुका है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो देखिए अब हम छोले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब ये जो चाय की पोटली है इसको हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ पर हम छोले भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे छोले गल चुके हैं और छोलों का जो पानी है आप उसका कलर भी चेक कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। छोले बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले भी रेडी हैं, मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब देखिए छोलों को और इसके पानी को हम इस मसाले में ऐड कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए इसको बॉयल आ चुका है और हमारे छोले यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। तो चाट मसाला हमने पहले इसीलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि छोलों का जो कलर है वो ख़राब हो जाता। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देते हैं। ज़ीरे को तवे पे भून के कूट लिया था। तो देखिए पिसा हुआ भुना कुटा ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। इन छोलों को 3 से 4 मिनट हम और पका लेते हैं ताकि पूरा मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो देखिए छोले कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसमें एक भगाड़ लगा लेते हैं। तो देखिए हमने एक सॉस पैन ले लिया है और हमने उसमें 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया था। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 बंच बारीक कटे हुए लहसुन का और 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें हमने इतनी फ्राई कर लेनी है कि इनका कलर गोल्डन सा हो जाए। इस भगाड़ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो मक्खन का टेस्ट है और लहसुन और हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा छोलों के अंदर। तो देखिए इस भगाड़ को हमने इन छोलों के ऊपर डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार लाहौरी छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम छोलों को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो इन छोलों के साथ मैंने पूरियाँ भी तैयार की थी, हलवा भी तैयार किया था। तो इन सारी चीज़ों की रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से छोले रेडी हो चुके हैं और हमने इसको डिश में भी निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम कटी हुई प्याज भी इस पर डाल देते हैं और कटा हुआ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे हरा धनिया, जिससे दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो है ही शानदार। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने पूरे यूट्यूब पर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।